हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। ये क्लास 10 का 10 यूनिट है जिसमें हम लोग को पढ़ना है प्रकाश के बारे में, उसके परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में। इसके बारे में हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया, आप वहाँ से देख लें। हमने डिस्कस किया था प्रकाश क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। उसके बाद गोलीय दर्पण क्या होते हैं, कितने प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं, मुख्य अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अब आइए हम यहाँ पर देखते हैं गोलीय दर्पण। हम जानते हैं कि 2 टाइप का होता है, अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। अब हम यहाँ पर आज की वीडियो में देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे और कहाँ पे किस प्रकार बनता है। देखिए, अवतल दर्पण में वस्तु द्वारा प्रतिबिंब के बनने का जो केसेस है वो 6 टाइप का है। कितने केसेस है? 6 केस है। इसमें डिपेंड करता है कि वस्तु कहाँ रखा हो और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आइए इसके बारे में हम जानते हैं। तो आप साइड हेडिंग दे दें, अवतल अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, इसमें सबसे पहला केस हम लोग देखेंगे जब वस्तु अनंत पर रखी हो। देखिए, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत का मतलब होता है वैसा पॉइंट जो डिफाइन नहीं है, मतलब जिसका दूरी डिफाइन नहीं हो, बहुत ही दूर जिसमें जो बिंदु होता है, जहाँ पर हम लोग कोई बिंदु लेते हैं जिसका डिस्टेंस मालूम नहीं होता है, उसे हम लोग अनंत कहते हैं। इसको आप इनफिनाइट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में, जो कि डिफाइन जो कि नहीं है। ठीक है, जिसका कोई अंत नहीं है, उसे अनंत कहते हैं। मान लीजिए हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण जो होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, जिसका बाहरी सतह एक लेयर से ढका हुआ होता है और अंदर का जो सतह होता है वो इसका परावर्तक पृष्ठ होता है, जहां से प्रकाश टकराकर वापस लौटता है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है, पॉइंट पी ध्रुव है, एफ फोकस है, सी वक्रता केंद्र है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि वस्तु कहाँ पे? अनंत पे है। कितना दूरी में है मालूम नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं। मान लीजिए हम मान लेते हैं कि यहाँ इसका कोई अनंत है। अगर यहाँ पे वस्तु रखते हैं, इससे जो भी प्रकाश की किरणें निकलेगी तो यहाँ पर मान लिया गया है कि अनंत से जितने भी प्रकाश की किरणें आती हैं वो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती है। मान लीजिए यहाँ से एक प्रकाश का किरण आ रहा हो, एक यहाँ से आ रहा हो, एक यहाँ पे जा रहा हो, एक यहाँ पे जा रहा हो। ये जितने भी प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है, ये सब मुख्य अक्ष के समांतर आती है। और हमें एक चीज मालूम है कि जो प्रकाश का जो भी जितने भी किरणें होंगी, अगर वो मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हो तो हमेशा दर्पण से टकराने के बाद फोकस को प्रतिच्छेद करती है, मुख्य अक्ष को फोकस पर प्रतिच्छेद करती है। कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रतिच्छेद करेगी। मतलब ये जितने भी प्रकाश की किरणें आ रही है सब मुख्य अक्ष के समांतर है, तो जाहिर सी बात है सब जाके फोकस पे एक बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। और प्रतिबिंब बनने का शर्त ये है कि जब 2 या 2 से ज्यादा प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तित होने के बाद, टकराने के बाद आपस में एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि जो प्रकाश की किरणें अनंत से आ रही है वहां एक दूसरे को लाके कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है? फोकस पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बहुत ही छोटा बन रहा है,
बहुत छोटा बन रहा है, वस्तु बहुत बड़ा है लेकिन प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है, एक बिंदु आकार का बन रहा है। इसको हम आसानी से डिफाइन कर सकते हैं, इसके बारे में स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है तथा अत्यंत छोटा बिंदु आकार का बनता है और प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होता है। वास्तविक का मतलब ये हुआ कि रियलिटी में वो प्रतिबिंब बन रहा है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वो वास्तविक होता है और एक आभासी होता है। आभासी प्रतिबिंब तब बनता है जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो हम क्या करते हैं उस केस में प्रकाश की मान लेते हैं प्रकाश का कुछ किरण दर्पण के पीछे जा रही है और वहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करके प्रतिबिंब बनाती है, लेकिन यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक है और ये उल्टा है। हालांकि देखने में नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत छोटा है, लेकिन जब इसको देखा गया बहुत बारीकी से तो समझा गया, तो इसमें देखा गया कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो उल्टा है। अब आइए इसका दूसरा, अब अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहें तो इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, तो जब वस्तु अनंत पर रखी हुई थी तो हम लोग फिगर में देखें कि प्रतिबिंब जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो फोकस पर बहुत छोटा उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, जो कि हम लोग फिगर में देखें। तो आप लोग सैलरी लेने के बाद फिगर को बनाने के बाद इस स्टेटमेंट को लिख देंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसका जो दूसरा केस है वो सेकंड केस है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे रखी है। कहाँ? जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे रखी हो। देखिए, वक्रता केंद्र से परे रखने का मतलब यह हुआ कि वक्रता केंद्र से पीछे रखी हो। मान लीजिए कोई अवतल दर्पण है तो m डैश, जिसका बाहरी सतह एक लेयर से ढका हुआ है, इसको मुख्य अक्ष मान लेते हैं, पॉइंट P ध्रुव हो गया, F फोकस हो गया और C वक्रता केंद्र हो गया। क्या बोल रहा है? वस्तु कहाँ रखा है? वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से पीछे। मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रखा हुआ है, वस्तु का नाम दे देते हैं AB। अब क्या होगा कि वस्तु के सिर से यहाँ से एक समांतर रेखा निकलेगी जो कि जाके सीधा दर्पण में टकराएगी। और हम जानते हैं कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद वो फोकस को प्रतिच्छेद करती है और दूसरा जो इस प्रकाश निकलेगा वो वक्रता केंद्र से होकर जाकर दर्पण में टकराएगी। टकराने के बाद दर्पण से टकराने के बाद वापस इस प्रकार से लौट के आएगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि दो प्रकाश की किरणें आपस में एक दूसरे को कहीं यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो यहाँ पे बनेगा जिसका नाम A डैश एंड B डैश है। इस केस में आप देख पा रहे होंगे वस्तु जब वक्रता केंद्र से पीछे रखी हो, परे रखी हो, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनती है और वस्तु उल्टा बनती है तथा वस्तु से छोटा बनती है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है? उल्टा बन रहा है और वस्तु से छोटा तथा वास्तविक बनती है। इस फिगर को बनाने के बाद इसके बारे में हम लोग आसानी से इसका डेफिनेशन या स्टेटमेंट लिखेंगे ना। आइए इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। हाँ, तो जैसे हम लोग फिगर में देखें कि जब वस्तु वक्रता केंद्र से पीछे रखी हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनती है। इसके बारे में ये स्टेटमेंट आप लिख लें। जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे रखी हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनती है और प्रतिबिंब छोटा, उल्टा तथा वास्तविक बनती है। ठीक है, अब आइए इसका थर्ड केस हम लोग देखते हैं। ये था दूसरा केस। इसमें जो थर्ड केस है उसमें कहता है कि जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र पर रखी हो, वस्तु कहाँ रखा हुआ है? वक्रता केंद्र। आइए सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण बनाते हैं। मान लेते हैं M डैश कोई अवतल दर्पण है, मुख्य अक्ष है
पॉइंट P ध्रुव है, फोकस है, एंड ये वक्रता केंद्र है। वस्तु कहाँ पे रखने बोल रहा है? जस्ट वक्रता केंद्र के ऊपर रखने के बाद वस्तु का नाम दे देते हैं AB। अब इस केस में क्या होता है, यहाँ से एक प्रकाश की किरण निकलेगी जो मुख्य अक्ष के समांतर जाके दर्पण से टकराएगी। टकराने के बाद वो फोकस को प्रतिच्छेद करते हुए कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी। अब दूसरा जो प्रकाश की किरण यहाँ से निकलेगा वो फोकस से पास होके जाके दर्पण में टकराएगी, वहां से फिर वापस लौट के कुछ इस प्रकार से एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। यहाँ आप देख पा रहे हैं प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बन रही है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगी और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा तथा प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा। तो इस फिगर को बनाने के बाद इसके बारे में भी आइए हम लिखते हैं। हाँ, तो जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र पर रखते हैं या रखी हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनती है, जैसे कि हम लोग फिगर में देखें, ठीक है। और प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर उल्टा तथा वास्तविक बनता है। उस फिगर को बनाने के बाद ये स्टेटमेंट लिख ले। आइए इसको अब अगला केस को डिस्कस करते हैं। इसका जो फोर्थ केस है उसमें जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो। देखिए इस केस में क्या होता है, मान लीजिए एक अवतल दर्पण लेते हैं हम लोग M डैश, एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं, पॉइंट P ध्रुव है, F फोकस है, C वक्रता केंद्र। वस्तु को कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखना है। कुछ यहाँ पर रखेगा, इसका नाम दे देते हैं AB। इस केस में क्या होगा, वस्तु से प्रकाश की किरण निकलेगी जो मुख्य अक्ष के समांतर और हर बार की तरह ये फोकस को प्रतिच्छेद करते हुए निकल जाएगी, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आएगी। दूसरा प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से जाकर दर्पण में टकराएगी। टकराने के बाद वो वापस उसी दिशा में लौट जाएगी और यहां से क्या होता है कि प्रकाश किरण इस प्रकार से दर्पण में जाती है, जाने के बाद वापस उसी दिशा में लौट जाती है। लौटने के बाद लाकर इस प्रकाश की किरण को यहाँ पर प्रतिच्छेद करेगी और ये इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब बनेगा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हम लोग रखे हैं तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से पीछे बन रही है, वक्रता केंद्र के परे बन रही है तथा प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा है और उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस फिगर को बनाने के बाद इसका हम लोग डिफिनेशन लिख देंगे। आप एक बार जान लीजिए ये जो 6 केसेस आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इनमें से कोई एक केस एग्जाम में हमेशा जरूर आता है। हाँ, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से पीछे यानी वक्रता केंद्र से परे बनती है और प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा बनती है, जो कि हम लोग फिगर में देखें और समझें। तो फिगर बनाने के बाद आप ये डेफिनेशन लिख दें। अब आइए इसका एक और केस आगे बढ़ते हैं। 5वां केस देखते हैं क्या है। 5वां केस में कहता है कि जब वस्तु को हम लोग फोकस पे रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या, कहाँ और कैसे बनेगी। जब वस्तु फोकस पर रखी हो
देखिए जब वस्तु को हम लोग फोकस पर रखेंगे, मान लीजिए आपका दर्पण है एम एल डैश, ये मुख्य अक्ष है, पॉइंट पी ध्रुव फोकस वक्रता की। वस्तु को कहाँ पे रखना है हम लोग को? फोकस पे रखना है ए बी। यहाँ से एक समांतर रेखा निकलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, जो दर्पण में टकराने के बाद हर बार की तरह वो फोकस से कट के निकल जाएगी। दूसरा जो प्रकाश निकलेगा उस तरह से यहाँ पे जाएगा दर्पण में, दर्पण में टकराने के बाद वापस उसी दिशा में लौट के वक्रता केंद्र को काटते हुए वो आगे बढ़ेगी। यहाँ पर एक चीज देखने को मिलता है कि ये जो प्रकाश की किरण आ रही है और ये जो आ रही है, दोनों एक दूसरे के समांतर होती है। और हम जानते हैं कि दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो इस केस में क्या होगा? प्रतिबिंब बनना पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम क्या मानते हैं कि ये दोनों समांतर रेखाएं कहीं ना कहीं अनंत पे जाके एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी और वहां जाके वो प्रतिबिंब बनाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि जब वस्तु फोकस पे रखी हो तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगी। अगर अनंत यहाँ पे अगर लाके बनती है मान लीजिए, तो क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार बहुत ही बड़ा होगा। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा और वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। तो इसके बारे में अगर हम लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। हाँ, तो जब वस्तु फोकस पर रखी हुई थी तो प्रतिबिंब हम लोग देख रहे थे कहाँ पर बन रहा था? अनंत पे बन रहा था। तो इसके बारे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि जब वस्तु फोकस पर रखी हो तो प्रतिबिंब अनंत पर उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बहुत ही बड़ा आकार का बनता है। अगर इससे हम लोग आगे बढ़े तो लास्ट केस है जो 6 केस है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है जो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। वो 6 केस जो 6 नंबर केस है वो पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम लोग वस्तु को फोकस तथा मिरर का जो ध्रुव है दोनों के बीच में हम लोग रखते हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु को फोकस तथा वो ध्रुव के बीच रखी हो। आइए देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष है, पॉइंट पी ध्रुव है, फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। हम लोग देखते क्या है इस केस में, फोकस और ध्रुव के बीच में एक वस्तु को रखते हैं। इस वस्तु से क्या होगा? एक प्रकाश की किरण निकलेगी जो ध्रुव में जाके गिरेगी। ध्रुव में गिरने के बाद वो प्रकाश की किरण टकराने के बाद वापस इस तरह से लौट जाएगी। दूसरा प्रकाश की किरण जो होगा वो वक्रता केंद्र जाके दर्पण में टकराएगी। दर्पण में टकराने के बाद वापस वो वक्रता केंद्र को प्रतिच्छेद करेगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? आप देख पा रहे होंगे कि प्रकाश की किरणें एक दूसरे से काफी दूर जा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि ये दोनों प्रकाश की जो आपको दिख रहा है किरण आपस में प्रतिच्छेद कभी नहीं करेगी। इस प्रकार इस साइड प्रतिबिंब बनना संभव नहीं है। अब क्या होगा? ये जो प्रकाश की किरण लौट के वापस आ रहा है, इस केस में हम मान लेते हैं कि कुछ प्रकाश की किरणें वापस इस दिशा में लौट के आएगी, और ये जो प्रकाश किरण यहाँ से लौट के आ रही है, यहाँ से भी कुछ प्रकाश की किरणें दर्पण से उस पार जाएगी, जाके एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे प्रतिच्छेद करेगी और वहां जाकर प्रतिबिंब बनेगा। इधर आपको दिख रहा होगा डॉटेड लाइन यहाँ पर दिखाने का मकसद ये है कि ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो वास्तविक प्रतिबिंब नहीं है, आभासी है। अभी तक हम लोग 6 केसेस पढ़ चुके हैं। ये पहला केस है जिसमें प्रतिबिंब वास्तविक नहीं आभासी बन रहा है। आभासी का मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में ये प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। प्रतिबिंब बनना चाहिए इधर, लेकिन इधर जो है प्रकाश की जो आपको दिख रहा है किरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करने वाली। तो हम इस केस में मान लेते हैं कि कुछ प्रकाश की किरणें दर्पण की उस पार जा रही है और जाकर वहां प्रतिबिंब बना रही है। अगर इसके बारे में हमको लिखना हो तो हम आसानी से लिख सकते हैं
कि जब प्रकाश किरण फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनती है और आभासी, सीधा तथा वस्तु से बहुत ही बड़ा बनती है। हमेशा ये सवाल पूछा जाता है कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आरेख खींचे जिसमें प्रतिबिंब सीधा हो, आभासी हो और वस्तु से बड़ा हो। तो ये जो आपका फिगर, ये जो लास्ट केस है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा बारीकी से आप देखें और इसको बार बार आप रिवाइज करते हैं क्योंकि हमेशा ये एग्जाम में आता है। अगर इसके बारे में हम लोग लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। हाँ, तो इसके बारे में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं कि जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा, आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनता है। ये रहा आपका लास्ट केस। अब आइए हम लोग इसको आसानी से समझने का कोशिश करते हैं। हाँ, तो दोस्तों अभी तक जो हम 6 केसेस अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनने के बारे में जो डिस्कस किए तो यही 6 केसेस थे। आइए हम अगर इन 6 केसेस को आसानी से आपको अगर याद रखना है, दिमाग में रखना है तो कुछ इस प्रकार से समझ लीजिए। सबसे पहला केस आप क्या देख रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है, और जब हम जानते हैं कि जब वस्तु अनंत पे होगा तो क्या होगा, वस्तु काफी बड़ा होगा। इस केस में आप देख पा रहे हैं कि जब वस्तु अनंत पे है और वस्तु जब बहुत बड़ा है तो प्रतिबिंब बहुत छोटा बन रहा है और फोकस पे बन रहा है। इस केस को अगर पहला केस को 5वां केस से कंपेयर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये एक दूसरे के जस्ट उल्टा है। यहाँ वस्तु अनंत पे था, प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा था। यहाँ वस्तु बड़ा था, प्रतिबिंब छोटा बन रहा है। इस केस में आप देख पा रहे हैं कि जब वस्तु को फोकस पे ले आए, यहाँ जहाँ प्रतिबिंब था वहां यहाँ पे वस्तु को ले आते हैं तो प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है। यहाँ वस्तु छोटा है, प्रतिबिंब बहुत ही बड़ा बन रहा है। तो ये जो फर्स्ट केस है ये 5th केस की जस्ट उल्टा है। अब अगर एक को याद कर लेंगे तो 5th को भी आसानी से आप समझ के लिख सकते हैं। अब दूसरा केस देखिए। दूसरा केस में आप देख पा रहे होंगे कि वस्तु को वक्रता केंद्र से पीछे रखा गया है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र से पीछे रखा गया है तो क्या हो रहा है कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के आगे बन रहा है, मतलब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बन रहा है। अब सेकंड केस को देखिए तो जस्ट उल्टा है चौथा केस का, 4th केस में। 4th केस में क्या था, जहां यहाँ पे प्रतिबिंब दिख रहा है यहाँ उसी जगह पे वस्तु को रख दिए, मतलब वक्रता केंद्र से आगे वस्तु के रख दिए, तब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र से पीछे बन रहा है। तो यहाँ पे आप जिस जगह पे प्रतिबिंब बन रहा था यहाँ उस जगह पे वस्तु है, यहाँ जिस जगह पे वस्तु था यहाँ पे लाके वहां पे प्रतिबिंब बन रहा है। फर्क ये है, यहाँ वस्तु बड़ा था, प्रतिबिंब छोटा है, यहाँ पर वस्तु छोटा है और प्रतिबिंब बड़ा है। अब तो अगर आप दूसरा केस याद रखें तो 4th केस को आसानी से आप समझ के बना सकते हैं। अब 3rd केस को देखिए आप, तो 3rd केस में क्या है, ये बहुत ही सिंपल केस है। इस केस में क्या है कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं है, और समान आकार का बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। और ये 6th केस है, ये बहुत ही स्पेशल केस है। इस केस के बारे में हमेशा बोर्ड एग्जाम में सवाल आता ही है, चाहे वो एक मार्क्स का हो, एक मार्क्स का अगर सवाल देगा तो कुछ इस प्रकार से पूछेगा कि वस्तु की स्थिति बताएं जी, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, वैसा प्रतिबिंब जो आभासी और सीधा बनता हो, तो इस स्थिति में वस्तु को कहां पर रखेंगे। तो हम आसानी से कर सकते हैं फोकस तथा ध्रुव के बीच में। और ये हमेशा 3 मार्क्स में ये आपको प्रतिबिंब के लिए दे दिया जाएगा कि आप प्रतिबिंब को ड्रॉ करें जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी हो। तो आप केस 6 को थोड़ा सा अच्छा से बारीकी से समझ ले और उसके बारे में आप कोशिश कीजिए कि जो इसका जो डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, वो खुद से लिखने का कोशिश कीजिए। आप जब फिगर बना लेंगे तो आपको सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे आप जब देख रहे हैं, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखे थे तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर लेकिन समान आकार के बन रहा था।
अब यहाँ पर देखेंगे जैसे वस्तु को वक्रता केंद्र से पीछे ला रहे हैं, वक्रता केंद्र से पीछे मतलब सेकंड केस और वन केस में क्या है, वस्तु वक्रता केंद्र से पीछे है, उस केस में प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, इस केस में भी छोटा है, इस केस में छोटा है। लेकिन जब वस्तु को वक्रता केंद्र से आगे लेके जा रहे हैं तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ते जा रहा है। तो इस चीज को आप ध्यान में रखें जब भी, तो आपको ये जो 6 केसेस है, 6 केसेस है, इसको आपको सॉल्व करने में या फिर याद रखने में आसानी होगी। थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।